हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी रसायन विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह के परीक्षण के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग एल्कोहलिक समूह, फिनोलिक समूह और एल्डिहाइडिक समूह के बारे में पढ़ चुके थे कि इन समूह को ज्ञात करने के लिए क्या क्या परीक्षण किया जाता है। और देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कीटोनिक समूह के बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के बारे में, साथ ही साथ एमिनो समूह के बारे में। तो देखिए, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए उद्देश्य क्या हो गया हमारे इस प्रैक्टिकल का। दिए गए 3 कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह क्रमशः कीटोन, देखिए बच्चों कीटोनिक समूह है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक व NH2 यानी एमिनो की पहचान करना। यानी हमें 3 कार्बनिक यौगिक दिए गए हैं और देखिए एक में पहचानना है हमें कीटोनिक समूह, दूसरे में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह और तीसरे में एमिनो समूह, यानी इनकी हमें पहचान करनी है। तो देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए कीटोन समूह का परीक्षण। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम कीटोन समूह के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए बच्चों, जो कीटोनिक समूह होता है, ये कीटोनिक समूह हमारा किस में आता है? कार्बोनिल समूह में। भाई एक तो एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों जो समूह होते हैं वो कार्बोनिल समूह के अंदर आते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बोनिल समूह का परीक्षण लगाएंगे कि भाई कार्बोनिल समूह उपस्थित है या नहीं, और उसके बाद उसमें हम कीटोन का परीक्षण लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, कार्बनिक यौगिक +2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन डालने पर पीला अवक्षेप, यानी पीला अवक्षेप आता है, इसका मतलब है कार्बोनिल समूह हमारा क्या है? उपस्थित है। क्लियर है? आगे देखिए, अब हम किसका परीक्षण लगाएंगे? कीटोनिक समूह का। देखिए, कार्बनिक यौगिक प्लस ताजा बना सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन। देखिए क्या करेंगे? कार्बनिक यौगिक की थोड़ी सी मात्रा लेंगे और उसमें ताजा बना हुआ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन मिलाएंगे। तो देखिए, अगर विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है, यानी हमारा कीटोनिक समूह, देखिए कीटोनिक समूह हमारा क्या है? उपस्थित है। और देखिए, जो कीटोनिक समूह और एल्डिहाइडिक समूह के बारे में आपको अंतर तो पता होगा। भाई कीटोनिक समूह में क्या होता है, समझिए बच्चों, दोनों में ही कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की हम लोग बात करें, देखिए समझिएगा, तो दोनों में ही कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं। लेकिन एल्डिहाइड में क्या होता है? एक जगह तो हाइड्रोजन और दूसरी जगह एल्किल समूह होता है। जबकि कीटोन की हम लोग बात करें तो कीटोन में कार्बन से दोनों जगह ही, यानी जो कार्बोनिल समूह है, इससे दोनों जगह ही एल्किल समूह जुड़ा रहता है। ठीक है, यानी हम एल्डिहाइड को इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं ना, C+OH, यानी एल्डिहाइडिक समूह को हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और कीटोनिक समूह को हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं? कीटोनिक समूह का परीक्षण कर लेते हैं। आगे देखिए, अब देखिए कार्बोक्सिलिक समूह COOH का परीक्षण। ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का कैसे परीक्षण किया जाता है? ध्यान से देखिएगा बच्चों। और देखिए जो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? सबसे पहले भौतिक गुण पता करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है ना, भाई जब भी किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करनी है तो उसमें हम सारे भौतिक गुण को पहचानते हैं, या जो भौतिक गुण परीक्षण से पता किया जाता है उनको भी पहचानते हैं। जैसे देखिए प्रकृति है, प्रकृति के बारे में बात करें कि भाई अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, तो हम फिल्टर पेपर को काम में लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, ये सारे गुण हमें पहचानने होंगे। और देखिए बच्चों, अगर हम कार्बोक्सिलिक समूह के परीक्षण की बात करें तो देखिए इसमें हमें शुरुआत में ही पता लग जाता है। भाई अगर हम कार्बनिक यौगिक को जल में घोलकर और उसमें अगर हम लोग नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो देखिए बच्चों, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, तो वहीं पे हमें इंडिकेशन हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह या फिनोलिक समूह उपस्थित हो सकता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का परीक्षण लगाते हैं। तो देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक समूह का क्या परीक्षण लगाते हैं हम लोग? कार्बनिक यौगिक प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन। देखिए कार्बनिक यौगिक लेंगे थोड़ा सा और उसमें हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन डालेंगे, तो देखिए तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है, यानी जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है वो उपस्थित है। ठीक है, दूसरा देखिए परीक्षण, एस्टर परीक्षण। देखिए इसके लिए कार्बनिक यौगिक प्लस C2H5OH, यानी कार्बनिक यौगिक लेंगे और कार्बनिक यौगिक में हम लोग क्या डालेंगे? एथेनॉल, और फिर सांद्र H2SO4 डाल के गर्म करेंगे, फलों जैसी गंध आती है। ये भी हमें क्या बताता है कि हमारा कार्बोक्सिलिक समूह क्या है? उपस्थित।
देखिए बच्चों, ये दोनों प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं। यानी हम एक तो कार्बनिक यौगिक में सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन डाल के देखते हैं तो तीव्र बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है। और इसी तरीके से अगर एस्टर परीक्षण करके देखते हैं, एस्टर परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, उसमें एथेनॉल C2H5OH एथेनॉल मिलाते हैं और सांद्र H2SO4 मिला के गर्म करते हैं, फलों जैसी गंध आती है। इससे भी हमें क्या पता लगता है कि कार्बोक्सिलिक समूह हमारा क्या है, उपस्थित है। क्लियर यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए एमिनो समूह जो NH2 समूह है उसका परीक्षण कैसे किया जाता है। देखिए तो यह समझने की कोशिश कीजिए भाई, जो एमिनो समूह है उसका परीक्षण करते वक्त हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, वो है नाइट्रोजन का परीक्षण। देखिए बच्चों, एमिनो समूह है, एमिनो समूह में नाइट्रोजन उपस्थित है, भाई NH2 समूह होता है यानी नाइट्रोजन उपस्थित है। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन का परीक्षण करके देखते हैं, यानी लेसाने परीक्षण करके देखते हैं, जिससे नाइट्रोजन तत्व की उपस्थिति का हमें पता चलता है। ठीक है, और उसके बाद हम एमिनो समूह का परीक्षण करते हैं। तो देखिए एमिनो समूह के परीक्षण के लिए देखिए हम लोग क्या क्या टेस्ट लगाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए कार्बनिक यौगिक प्लस 2-3 बूंदे क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH प्लस गर्म। देखिए जो क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक लेते हैं, कार्बनिक यौगिक में 2-3 बूंदे क्लोरोफॉर्म की मिलाते हैं, फिर उसमें एल्कोहलिक KOH मिलाकर गर्म करते हैं। तो देखिए असहनीय तथा अरुचिकर गंध आती है, यानी एमिनो समूह हमारा क्या है, उपस्थित है। आगे देखिए एजोरंजक परीक्षण। देखिए एजोरंजक परीक्षण कैसे होता है समझिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर कार्बनिक यौगिक प्लस जल प्लस सांद्र HCl प्लस NaNO2 का जलीय विलयन प्लस बीटा नेफ्थोल का क्षारीय विलयन। समझिए, हम लोग कार्बनिक यौगिक लेते हैं, थोड़ा सा उसको जल में घोलते हैं, जल मिलाते हैं, फिर सांद्र HCl मिलाकर हम NaNO2 का जलीय विलयन डालते हैं और फिर बीटा नेफ्थोल का क्षारीय विलयन डालते हैं। क्या होता है, सिंदूरी लाल रंग का रंजक प्राप्त होता है। इससे भी हमें क्या पता लगता है, NH2 समूह हमारा उपस्थित है। क्लियर है, आया समझ में? तो ये दोनों परीक्षण किसके हो गए, हमारे एमिनो समूह के। तो देखिए तो ध्यान दीजिए, आज हम लोगों ने कीटोनिक समूह के बारे में, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के बारे में और एमिनो समूह के बारे में पढ़ा कि इनके लिए क्या क्या टेस्ट लगाए जाते हैं। और देखिए बच्चों, अब हम लैब में चलते हैं और दिए गए कार्बनिक यौगिक में इन तीनों क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं। ठीक है, तो चलिए लैब में।